जनाब आप सुन रहे हैं बात से बात अपना कराची एफएम 107 पर और मैं आपके साथ फखरुल हसन और जैसे कि बातों का सिलसिला हमारा जारी है कुछ देर कबल भी हम बात कर रहे थे ट्रैफिक हादसात के बारे में और इसी सिलसिले में मोहम्मद खान साहब उन्होंने हमें कॉल की और ट्रैफिक हादसात के बारे में उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी रोकथाम के लिए आगाही देना बहुत ज़रूरी है और उस आगाही को देने के लिए ना सिर्फ ये कि बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, उन्हें बताया जाए, बल्कि साथ-साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो बच्चियाँ हैं, वो चाहते हैं कि वो ना सिर्फ तालीम दे रहे हैं, साथ-साथ ट्रैफ़िक के हवाले से भी वो आगाह करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि किस तरह से ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो तो वहाँ से रूट क्रॉस करें, साथ-साथ किस तरह से ट्रैफ़िक की जो कवानीन है उसकी पाबंदी करनी चाहिए। और जब हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि आईटी के हवाले से भी हम बात करेंगे और आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम जानेंगे कि आज की जदीद दुनिया के अंदर किस तरह से आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आईटी के इंडस्ट्री जो है, वो किस तरह से पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए काम कर रही है और साबित भी हो सकती है। इस पर भी हम बात करेंगे। तो मोहम्मद खान साहब आप अपनी साहबज़ादियों को पढ़ाने की बात कर रहे थे कि किस तरह से आप पढ़ाएँगे और आगे लेकर जाएँगे। तो हो सकता है कि आज का जो हमारा इस वक़्त का टॉपिक है आईटी के हवाले से वो आपके काम आ सके, आपकी साहबज़ादियों के काम आ सके और बहुत सारे हमारे जो शहर कराची में लोग हमें सुन रहे हैं, पाकिस्तान, दुनिया भर में सुना जा रहा है, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ-साथ इस वक़्त आपको ये भी बताएँ कि अपना कराची एफ़एम 107 का जो यूट्यूब पेज है, यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है, ये मौजूद होगा। अगर आप इस प्रोग्राम के हवाले से कोई बात दोबारा से जानना चाहें, तो आप यूट्यूब पे जाके इस प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस वक़्त हमारे साथ जो मौजूद हैं मेहमान, उनका मैं आपके सामने तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, अब्बास अली इस्माइल साहब। अब्बास साहब, बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। Thank you so much, Bakari, and Assalamu alaikum to all the listeners. Thank you so much, sir. इस वक़्त बहुत सारे लोग जो हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आईटी जैसे बहुत सारे लोग जो थे, वो डॉक्टर बनना चाहते थे। किसी ज़माने में आपने देखा होगा, कभी इंजीनियर्स की तरफ रुझान हुआ, तो सब इंजीनियर्स बनने लग गए। आईटी की जानिब अब रुझान होता जा रहा है। बिल्कुल। तो क्या वजह है कि आईटी की जानिब लोग आना शुरू हो रहे हैं और रुझान बढ़ रहा है? सबसे पहले तो आईटी एज अ सब्जेक्ट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड और जैसा कि वकार भाई ने अपने तारुफ में बताया कि हर तबके के लोगों को अब आईटी के सेगमेंट के अंदर आने की ज़रूरत पड़ रही है और बहुत ही एक ज़बरदस्त फील्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप भी ना करियर इसमें जब आप आओगे तो आपको राइट काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, राइट? क्योंकि बहुत वास्ट फील्ड है और बिना वास्ट फील्ड इसमें अगर आपको राइट काउंसलिंग ना मिले और आप किस तरफ अपने करियर को मोल्ड कर सकते हैं इसके लिए डेफिनेटली आपको प्रॉपर गाइडेंस लेनी ज़रूरी है, राइट? एंड इस किस्म के प्रोग्राम्स जो एफ एम 107 आज ऑर्गेनाइज कर रहा है, इस इंटरव्यू से फ़ायदा ये भी होगा कि कुछ आज एडवाइस आपको मिलेगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी। एंड डेफिनेटली आईटी इज़ अ फील्ड जहाँ पे अल्टीमेटली आपके पास इस वक्त ई कॉमर्स भी इंक्लूड है, इसके इस वक्त प्रोग्रामिंग भी इंक्लूड है, इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहा जाता है। एआई का बहुत ज़्यादा जो है अमल दखल अब बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन और इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि जी वेब 3 बहुत तेज़ी से पॉपुलर होगा, मेटावर्स बहुत तेज़ी से पॉपुलर होगा, ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारा काम किया जा रहा है। तो आईटी जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल आईटी हो रही थी हमारे प्री सेशन जो एक डिस्कशन हो भी रहा था कि अब एक नॉर्मल जो एक ऑफिस यूजर से बढ़कर आईटी थोड़ा सा वास्ट फील्ड में कन्वर्ट हो चुका है बिल्कुल। एंड डेफिनेटली यू नीड अ प्रॉपर काउंसलिंग फॉर दैट। बिल्कुल। अच्छा इसमें एक और चीज़ ये आती है कि पता तो सबको है कि जी आईटी आईटी लेकिन ये आईटी बेसिकली किस तरह से हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज़ हो चुका है। बहुत सारे लोग जानते हुए भी, लेकिन वो अनजान से हैं कि वो ये आईटी हमारी ज़िंदगियों में किस तरह इन्वॉल्व हो चुका है। यस वकार भाई, एक्चुअली देखिए बीना अगर मेडिकल डॉक्टर भी है तो इस हुँ, वक्त भी वो रोबोटिक सर्जरीज कर रहा है और अगर रोबोटिक सर्जरीज कर रहा है तो उसमें सारा अमल दखल जो है वो कंप्यूटर्स का है। हुँ, अगर लेट्स सपोज कोई सिविल इंजीनियर भी है तो कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट है वो विदाउट मॉकअप्स विदाउट प्रोटोटाइप्स अब नहीं डेवलप होते। अगर आपको प्रोटोटाइप्स डेवलप करने हैं, आपको हुँ, मॉकअप्स डेवलप करने हैं तो यू डेफिनेटली नीड अ मल्टीमीडिया आर्टिस्ट जिसको ऑटो कैड, जिसको 3D स्टूडियो मैक्स और इन तमाम टूल्स की जो है समझ होनी चाहिए। सो एज यू सेड दैट कि अल्टीमेटली इस वक्त आईटी इज समथिंग विच इज हाइब्रिड विद एन एवरी अदर फील्ड, हुँ, यानी कि आप मेडिकल साइंस में चले जाएं, आप फाइनेंस में चले जाएं,
आप इंजीनियरिंग में चले जाएँ, उसमें भी बेसिकली साथ काम कर रहे हो, उसके साथ-साथ स्टैंड अलोन भी इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना सिग्निफिकेंस है एंड डेफिनिटली इसमें बहुत सारा जो है वो पोटेंशियल मौजूद है, बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, यानी कि जब आप बात करते हैं इटसेल्फ किसी दूसरी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करने की, तो डेफिनिटली आईटी की रिक्वायरमेंट इस वक़्त हर जगह मौजूद है। अच्छा, क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों ने खदशात ज़ाहिर किए हैं कि अगर आईटी में जिस तरह एआई का भी अभी आपने ज़िक्र किया, बहुत सारे इस तरह के इस वक़्त फ़ील्ड्स हैं, जहाँ पे लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे होते हैं। क्या एआई का इस्तेमाल या फिर आईटी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा आगे चली जाएगी कि लोगों का काम जो है वो सिकुड़ जाएगा? वकालत इसका जवाब सिंपल तो नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड आंसर, बट मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश करता हूँ अपने व्यूवर्स और लिसनर्स के लिए। देखिए, एआई इज समथिंग विच इज एक्चुअली एन असिस्टेंट, राइट? हमें लेट्स सपोज एआई से पहले इस सिनेरियो में तो जो है ना वो घबराना नहीं है, आपने इसी ये फियर नहीं रखना कि जो है ना आप एआई आपको रिप्लेस कर देगा। एआई इज समथिंग विच वर्क्स लाइक अ असिस्टेंट। अब उस असिस्टेंट को आप एक टूल की तरह सीखें, यू मस्ट लर्न इट, राइट? अगर लेट्स सपोज आपको नहीं आता और आपको लेट्स सपोज कन्फ्यूजन है, तो बज़ाब्ता इसके कोर्सेज मौजूद हैं, बज़ाब्ता इसके लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ से आप एआई को प्रॉपर्ली लर्न कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी अकाउंट, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। क्या हमें लगता है कि अल्टीमेटली क्लाइंट जो जिसके लिए हम मिसाल के तौर पे सर्व करते हैं आईटी इंडस्ट्री के लिए, चाहे उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो, चाहे मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज देनी हो, क्या वो सब काम छोड़ के वो इन चीज़ों पे आएगा? वो नहीं आएगा। बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ डिजाइनर, हमें अपना काम करना है और हमें एआई को बीइंग अ असिस्टेंट यूज़ करना है फॉर द स्मार्ट वर्क, और इसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म मौजूद है, लर्निंग के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म मौजूद है। आई पर्सनली टीच दोज कोर्सेज एज वेल, आप मुझसे भी इजीली जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इज वन गुड थिंग, एक अच्छी चीज़ हुई है दुनिया के अंदर, डेफिनेटली इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये एक बिल्कुल एक लॉजिक ऐसी है जिसको मैं बहुत ज़्यादा कोई इसको पैडल नहीं करता कि आपको रिप्लेस कर देगी। नो, यू मस्ट अडॉप्ट इट। आपने मिसाल के तौर पे जो है वो नॉर्मल डायलर फ़ोन छोड़ के डिजिटल फ़ोन पे आए, आप डिजिटल फ़ोन से फीचर फ़ोन पे आए और फीचर फ़ोन से आप स्मार्टफ़ोन पे आए। क्या आपने किसी चीज़ को छोड़ा? नो, यू जस्ट अपग्रेडेड अ टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से एआई भी एक टेक्नोलॉजी है और डेफिनेटली इसके अंदर आपको अपग्रेड करना है, बट वन थिंग, यू मस्ट लर्न इट। सीखे बगैर कोई भी चीज़ खतरनाक होती है। इट इज़ अ वेपन, इट्स अ आर्सेनल। अगर इस आर्सेनल को आप गलत बगैर सीखे इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको बेसिकली जो है ना वो नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो सीख के इस्तेमाल करें, फ़ायदा ही फ़ायदा है इसके अंदर। तो ठीक है जनाब, आप सीखना चाहें और किस तरह से आगे बढ़ना चाहें, क्या आपको गाइडलाइन की ज़रूरत है? और आज के दौर में ख़ास तौर पे जो जदीद टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर जहाँ हर तरफ हम देखते हैं कि आईटी का बड़ा चर्चा है, जैसे कि अभी ज़िक्र भी हुआ। चाहे आप कोई भी फ़ील्ड उठा लीजिए, उस फ़ील्ड में आपके लिए लाज़िम है कि आप जदीद टेक्नोलॉजी जो है, उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि किस तरीके से आप कोई काम करना चाहते हैं, या अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, क्या आपके ज़हन में सवालात आ रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें 1111-107 पर कॉल करेंगे और साथ ही साथ व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं 03398 107 107 पर। हम आपके जो भी सवालात हैं, उसका तसल्ली बख्श जवाब जो है देने की कोशिश करेंगे। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। तो जनाब, बात से बात का सिलसिला जारी है और इस वक़्त भी जो हम बात कर रहे हैं वो यकीनन कुछ ऐसी है जो आपके मुस्तक़बिल के हवाले से है, और उस मुस्तक़बिल को देखते हुए आप आगे किस तरह बढ़ेंगे, ये सारे मशवरे इस वक़्त आपको दिए जा रहे हैं। हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट मौजूद हैं अब्बास अली साहब, और इनसे हम जो बात कर रहे हैं, कुछ देर पहले भी हमने जो बात की थी वो यही थी कि आईटी है क्या? किस तरह से उसका इस्तेमाल अच्छा हो सकता है? किस तरह से बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है? लेकिन अब जो सबसे अहम बात है वो है एजुकेशन के हवाले से। किस तरह से आप तालीम हासिल कर सकते हैं आईटी के हवाले से? क्या कहेंगे अब्बास? देखिए, सबसे पहले तो जो यूथ है हमारी, मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा, बिकॉज़ दिस इज़ अगेन अ सब्जेक्ट जहाँ पे अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के पास जो है वो टाइम बहुत ज़रूरी होना चाहिए, राइट? बिकॉज़ देयर आर नो शॉर्टकट्स, राइट? ज़िंदगी में जो है वो अगर आप लेट्स सपोज़ जो है वो शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ जाएँगे और टू अर्ली अपने करियर में शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ेंगे, तो दैट विल बी अ हुँ, डिज़ास्टर फॉर यू, राइट? आप प्रॉपर सबसे पहले तो काउंसलिंग आपने लेनी है, बिकॉज़ आईटी बीइंग अ इंडस्ट्री बहुत वेलकमिंग है, बट ये सबके लिए नहीं है, अच्छा, राइट? यहाँ पे मैं रुकूँगा। जी, काउंसलिंग, बहुत सारे लोग उलझ सकते हैं कि काउंसलिंग होती क्या है? बिल्कुल। बाज़ लोग समझ होंगे शायद काउंसलर हमारे यूसी का काउंसलर, लेकिन काउंसलिंग है क्या? ज़रा उस जी, काउंसलिंग इज़ बेसिकली द गाइडेंस, हुँ, यानी कि एक एक ऐसा बंदा
जिसको हम काउंसलर कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरियर काउंसलर्स, फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट काउंसलर्स, ये एक डेजिग्नेटेड पोजीशन होती है जो कि इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर गाइड करता है। एंड डेफिनेटली दैट काउंसलर मस्ट बी द एक्सपर्ट, एंड वो अपने पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको गाइड करेगा। तो दैट इज व्हाट द काउंसलर इज ऑल अबाउट, राइट। तो वो गाइड आपके लिए होता है और वो डेफिनेटली आपको गाइड करेगा। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि अगर आप सारे तौर पे इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर काउंसलिंग लेनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा इदारे मौजूद हैं। हमारा इदारा भी ये सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। आप डेफिनेटली जो है, अगर आप मेरा नाम लेके सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली मुझसे रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स आपको इजीली अवेलेबल होंगे। तो आप डेफिनेटली हमारे पास आए, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपको आईटी में अगर आना है तो किस तरीके से आना है, व्हाट इज द बेस्ट पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉर यू, चाहे वो डिग्री प्रोग्राम हो, चाहे वो डिप्लोमा प्रोग्राम हो। सो यू कैन एबल टू कम अक्रॉस टू अस, और डेफिनेटली हम आपको उसमें प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। और आपने कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने। आपने लेट्स सपोज अगर टाइम देना भी, कम से कम आपने 6 मंथ से लेकर ऑनवर्ड्स आपने काम करना है इसके ऊपर। कोशिश आपने करनी है कि आप प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करें, उसके साथ साथ आप सॉफ्ट स्किल्स भी लें, साथ साथ आप वोकेशनल स्किल्स भी लें। तो ये तमाम चीज़ें कंबाइन करके आपके फ्यूचर के अंदर आपको हेल्प करेगी एक अच्छा अपना कैरियर स्टार्ट करने में, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग कैरियर हो। बिकॉज अब ये इंडस्ट्री भी हर तरीके से आपको सपोर्ट करती है। ज़रूरी नहीं कि आपको एक बहुत अच्छी नौकरी करनी है, नौकरी के अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अब्बास, एक और चीज़ जो बहुत सारे हमारे इस वक़्त जो सुन भी रहे हैं और यूट्यूब पे हमें देख भी रहे होंगे कि जो करियर काउंसलिंग है वो तो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बिना सोचे वो कहते हैं कि जी हम अपना यूट्यूब पेज बना लेते हैं, हम अपना फेसबुक पेज बना लेते हैं, टिकटॉक पे हम चले जाएँगे, हम अर्न करना शुरू कर देंगे। तो क्या बिना सोचे समझे भी काम होगा, या इसमें कुछ मालूमात पहले हासिल करनी चाहिए, उसके बाद उतरना चाहिए फील्ड में? जी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस क्वेश्चन इंडीड। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब आप मिसाल तौर पे कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाहते हैं, जो कि बहुत चैलेंजिंग फील्ड भी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त कंटेंट क्रिएशन और ई कॉमर्स एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड बन चुकी है, बिकॉज ऑल द इश्यूज राइट नाउ व्हाट इंटरनेट इज गोइंग थ्रू इन पाकिस्तान। बट स्टिल इसके अलावा भी अगर आप मिसाल तौर पे कंटेंट क्रिएटर बनना भी चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप प्रॉपरली कंटेंट क्रिएशन को भी लर्न करें। मैं बहुत सारे यूथ को देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली, और जब जब मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वक्त बहुत सारे बेसिकली स्टूडेंट्स अभी कम्यूट कर रहे होंगे अपने ड्राइवर्स के साथ या पेरेंट्स के साथ गाड़ी के अंदर, वो हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, या बाद में जो लोग यूट्यूब पे सुनेंगे, मैं उनको स्पेशली एड्रेस करना चाहूँगा। अगर आपको जैसे थ्रू दीज प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट लेनी भी है तो अपना एक टाइम मुख्तस करें। एंटरटेनमेंट कैन नॉट गो फॉर 24/7, राइट। आप इन प्लेटफॉर्म्स को जो है लर्निंग के लिए यूज़ करें, और आपको अगर किसी में इंटरेस्ट डेवलप हो तो फिर उसके अंदर आप स्पेशलाइज प्रोग्राम लें, चाहे आप डिप्लोमा प्रोग्राम लें, चाहे आप डिग्री प्रोग्राम लें। तो यू मस्ट टेक इट इन अ वे कि जहाँ पे आपके पास एक प्लेटफॉर्म भी ना, टिकटॉक या इंस्टाग्राम, तो उसमें भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको जो है वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बट ऑनलाइन लर्निंग का कुछ चैलेंज भी अपनी जगह मौजूद है, जैसे कि अटेंशन रिटेंशन सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऑनलाइन के अंदर। बट मैं ये नहीं कहता कि अल्टीमेटली आप जो है ना वो सालों साल तक एक चीज़ पे हुक कर सकते हैं। आप वहाँ से बेसिक गाइडेंस दें, और गाइडेंस के बाद आप किसी इदारे को ज्वाइन करें, बिकॉज लर्निंग हैज़ टू बी फॉर्मल। अब चाहे आप उसमें एलएमएस के थ्रू करें, या चाहे मिसाली तौर पे आप किसी जगह इदारे में एडमिशन लेके करें। अच्छा, आ जाते हैं बहुत सारे लोग सीख कर, वो समझते हैं कि हमने ना जाने कौन-कौन सी तालीम हासिल कर ली है, खास तौर पे आईटी के हवाले से। लेकिन जब वो किसी जगह पे पहुँचते हैं, अभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे, तो उसके बाद वो निल होते हैं, बिल्कुल उनको आ नहीं रहा होता कि वो काम कैसे करें। क्या वजह होती है कि वो सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते? वकार भाई, इसके अंदर हमारी एक अपब्रिंगिंग की गलती है, मैं तो ये कहूँगा। बिकॉज हमने जनरली जो है ना वो मटेरियलिस्टिक बना दिया गया। हम समझते हैं कि हमने मिसाल तौर पे किसी को अगर पे कर दिया है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कोई चिप इंस्टॉल हो जाएगी और वो चिप हमारे लिए सारे काम जो है वो कर देगी। ऐसा नहीं है। आपके पास एक इदारा आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक करिकुलम प्रोवाइड करता है, और सबसे बढ़ के आपको एक उस्ताद प्रोवाइड करता है। एक उस्ताद अगर आपके साथ मौजूद है तो आपके साथ एक मेंटोर मौजूद है। आपके पास जितने टाइम के भी उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है, आपके लिए एक बहुत बड़ा बेसिकली जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है उसकी, राइट। तो अल्टीमेट अनफॉर्चुनेटली ये इशू कब अराइज होता है, जब स्टूडेंट्स अपने उस लर्निंग फेज को सीरियस नहीं लेते हैं, राइट। आपने अपने उस पर्टिकुलर फेज को सीरियस लेना है, एजुकेशन को सीरियस लेना है, अपने कोर्स के अंदर जितनी भी आपने प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, उनको फुल हार्टेडली बनाना है।
और अगर इस तरह से स्टूडेंट्स काम करेंगे, जो कि अल्टीमेटली हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैं ज़ाती तौर पे पिछले मोर देन 20 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ ज़ाती तौर पे खुद भी, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के स्टूडेंट्स अपने इस कैरियर के अंदर देखे। बिलीव मी, वो स्टूडेंट्स हमेशा कामयाब हैं। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आगे हैं, और मुझे उनके लिए खुशी होती है, जिनके अंदर सेल्फ लर्निंग की आदत होती है। उन्होंने क्लासरूम से लेकर आज तक, यानी पिछले 18-20 सालों के अंदर आज तक लर्निंग को कभी नहीं छोड़ा, राइट। बताते हैं, अगर मुझसे भी बात करेंगे तो एवरी डे फॉर मी इज ऑल्सो लर्निंग, राइट। तो लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, इट्स नॉन गोइंग प्रोसेस। कतई ऐसा नहीं कि आप जो है ना वो स्पोर्ट्स ना करें, कतई ऐसा नहीं कि आप एंटरटेनमेंट ना करें, कतई ऐसा नहीं कि आप जो है ना वो ब्रेक्स ना लें, बिल्कुल। बट अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन पैदा करें, डिसिप्लिन के ऊपर काम करें। अगर आप इस एडवाइस पे अमल करेंगे तो डेफिनेटली आपका कैरियर जो है ना वो बहुत ब्राइट होगा इंशाल्लाह। लेकिन इसके साथ-साथ ज़रूरी है कि आपका शौक भी इस तरफ हो। यस, बिल्कुल। शौक तो ये कि इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट देखिए कब पैदा होता है, जब आप चाहे तो राइट जगहों से आप इंस्पिरेशन लेंगे, राइट। कभी भी ग्रिंच चीज़ों को देख के आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल सकती सिवाय इसके कि जी इसके पास इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी गाड़ी है। नो, यू मस्ट टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम द राइट पीपल। एज आई सेड कि आपको हमेशा एंटरटेनमेंट को और कैरियर को सेपरेट रखना है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें थोड़ी सी क्लैश कर गई हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, बट हम जैसे लोग, वकार भाई, अगर आगे फ्यूचर में मौका देते रहेंगे तो हम मौजूद हैं लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो जगाने के लिए कि आपने वैसे इन चीज़ों के अंदर फ़र्क ज़रूर रखना है। बिल्कुल अब्बास, हम आपसे आपकी जो माहिराना राय है वो ज़रूर पहुँचाते भी रहेंगे। थैंक यू। और ये भी बताइएगा कि जो भी अभी आपने ज़िक्र भी किया कि कोई भेड़-चाल जिसको हम कहते हैं कि जनाब यूट्यूब पे देखा कि अच्छा उसके इतने व्यूज़ हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, और वो जो है जैसे भी आपने ज़िक्र किया कि गाड़ी भी ले ली और बंगला भी ले लिया, तो मैं भी ये कर लूँगा। जी, उसके बाद वो कुछ वीडियोज़ बनाते हैं, कंटेंट का उनको पता नहीं होता है, बस वो टेढ़ी-मेढ़ी सी बना के बिल्कुल। हिट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते बिल्कुल। उसको। उसके बाद वो डिसाइड हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी आईटी कोई फील्ड नहीं है। तो ये क्या नो, मायूसी क्यों यस, सर? यस। एक्चुअली देखिए, वही वाला सिनेरियो है कि लर्निंग की कमी की वजह से ये होता है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन अगर आप सीखेंगे तो आपको कभी भी ये इशू फेस करना नहीं पड़ेगा, राइट। एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर बेसिकली हम जो है वो टॉपिक, हुक, आपका स्क्रिप्ट, आपकी बेसिकली आपका जो आपके पास जो क्या कहते हैं आपकी ऑडियंस है, अगर इन तमाम चीज़ों का अगर आप लेट्स सपोज फोकस करते हुए अपना कंटेंट डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी भी ये डिसअपॉइंटमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ के लिए फॉर्मूला मौजूद है। देखिए, हम आईटी के अंदर दो लोगों ने खास करके आना चाहिए, एक वो लोग जो कि क्रिएटिव हैं और एक वो लोग जो किसी चीज़ में कोई लॉजिक देखते हैं, राइट। अगर लेट्स सपोज आप मिसाल के तौर पे किसी चीज़ के अंदर कोई डिफरेंट एंगल, डिफरेंट जाविया देखते हैं तो आईटी आपके लिए बहुत जो है फ्रूटफुल है। मल्टीमीडिया के अंदर आप बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त कैरियर डेवलप कर सकते हैं अगर आप लॉजिक्स पे काम कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है कि जी मैं मिसाल के तौर पे एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आऊँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे इस वक्त मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, प्लास्टिक मनी है ना, तो किसी ने कुछ चंद सालों पहले, कुछ 20-25 साल पहले सोचा होगा ना कि यार पेपर मनी को किस तरीके से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ प्लास्टिक मनी के अंदर, तो वो लॉजिक से पॉसिबल हुआ। फिर उसके अंदर इवॉल्व होती रही चीज़ें, पहले बेसिकली मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी, अब चिप आ गया, फिर आरएफएफ आ गया। तो अल्टीमेटली दीज थिंग्स डेफिनेटली विद टाइम विल चेंज, बट ये सब कुछ आईटी की वजह से पॉसिबल हो रहा है, आईटी स्पेशलिस्ट की वजह से पॉसिबल हो रहा है। एंड डेफिनेटली आपने चीज़ को समझना है, लर्न करना है हर चीज़ के लिए। जैसे मैंने बताया कि जैसे वकार भाई ने सवाल यहाँ पे पूछे हैं, तो डेफिनेटली आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर चीज़ के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन मौजूद है, एंड डेफिनेटली अगर आप लेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो जनाब जैसा कि इस वक्त आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, तो मैं अब्बास से चाहूँगा कि वो लोग जो अपना करियर बेहतर बनाना चाहते हैं, वो कहाँ राब्ता करें, किस तरह से वो अब्बास तक पहुँच सकते हैं? अब्बास क्या कहते हैं? जी, बेसिकली हमारा एक इंस्टीट्यूट है बाय द नेम ऑफ अरीना मल्टीमीडिया, और आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अरीना मल्टीमीडिया हमारी वेरियस ब्रांचेस हैं। आई पर्सनली लुक आफ्टर द ब्रांच एट IH चंडीगढ़ रोड। बाकी हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो मल्टीमीडिया से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, बट जैसा कि मैंने शुरू में बात करी कि काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमारे पास आइए, हम आपको प्रॉपर्ली एडवाइस करेंगे, प्रॉपर्ली गाइड करेंगे आपके लिए क्या सूटेबल है, क्या सूटेबल नहीं है। बोथ अवेलेबिलिटी एंड नॉट अवेलेबिलिटी आपसे डिस्कस की जाएगी, राइट। देयर इज नथिंग लाइक दैट कि अल्टीमेटली हर इंडिविजुअल जो है वो आप आईटी में आके सक्सेसफुल हो सकता है। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। बाकी रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पता है कि किसके नसीब में कितना रिस्क लिखा हुआ है, बट डेफिनेटली सिस्टम को फॉलो करना, सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो करना, उसको अप्लाई करना, स्टूडेंट की राइट काउंसलिंग करना, ये हमारे इदारे का काम है। मैं ज़ाती तौर पे भी अवेलेबल हूँ। जैसे मैंने बताया कि आप मेरा नाम अब्बास अली इस्माइल गूगल पे लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास, आपने कीमती वक्त दिया और यकीनन
बहुत सारे हमारे देखने वाले, चाहने वाले, सुनने वाले जो हैं वो फ़ायदा उठाएँगे। बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच।